हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागरों के टेक में। तो दोस्तों, आ रहा से ग्रुप डी 17 अगस्त के सभी शिफ्ट में पूछे गए यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में है। 17 अगस्त को सभी शिफ्ट में आए थे। तो देखिए, मैंने बहुत से कैंडिडेट से बात करने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन जो है शेयर भी किए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही देखिए, आपको किस तरह से जो क्वेश्चन यहाँ पे अपने करके जाने हैं और अच्छे से जो आपका प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने अभी जाना है, जो इनका भी यहाँ पे अगली शीट में या फिर अगली डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको एक तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि साइंस के जो है कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। तो उस टॉपिक पर जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके जो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, पूरे साइंस के क्वेश्चन 17 अगस्त के आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जल्द से जल्द आपको जो नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको जो लिखा हुआ क्लियर नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, तो मेरे वॉइस पर भी जो है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन था कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर किस कारण बनता है। तो देखो, ये पूछा गया था। तो देखिए, जो वस्तु का प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर किस कारण बनता है, तो वो बनता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण जो है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर रुक करें तो देखिए पूछा गया था। तो देखिए, काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको एक दो साइंस के यहाँ पे आए थे। देखिए, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतित और परावर्तन किरण के मध्य कोण का मान होता है। तो देखिए, जो होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है 0। देखिए, अगला क्वेश्चन था कि स्क्रीन पर क्षति प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन कैन बी। ठीक है, तो वो देखिए आपका बहुत ही वास्तविक यानी रियल इमेज जो है यहाँ पे प्राप्त की जाती है स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये भी आपका साइंस से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, ये मैंने इंग्लिश में नीचे भी लिख रखा है। जो कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश पर में जिनको समझ आ रहा है तो वो इंग्लिश में भी जो इस पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन था कि फ्यूज तार बना होता है। तो देखिए, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, तो वो बना होता है आपका टीन प्लस होता है उसमें लीड। ठीक है, टीन प्लस लीड का जो है ये बना होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया कि टीन और लीड का जो है ये बना होता है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन का, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ मिलता है। ठीक है, जो जिप्सम है उसको अगर हम जला दें, ठीक है, तो उसके बाद क्या मिलता है यानी कौन सा पदार्थ हमें मिलता है। देखिए, इफ वी बर्न जिप्सम द सब्सटेंस वी गेट। ठीक है, तो वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसे हम पीओपी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसका रासायनिक सूत्र जो वो भी आपको पूछ लिया जा सकता है। तो वो क्या है, CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O जो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, रासायनिक सूत्र है। फिर देखिए क्वेश्चन था कि धातु में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है, बाय विच फ्लोर लाइट कैन बी सीन ड्यूरिंग स्मोक। ठीक है, तो वो दे आपका टीडल प्रभाव। ठीक है, टीडल प्रभाव के कारण ही जो है धातु में क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, आपने बहुत से बार देखा होगा जो धातु होते हैं यानी मेटल्स, तो उसी में क्या है पे प्रकाश जो है हमें दिखाई देता है। तो वो किस पर लिए होता है, तो वो होता है आपके टीडल प्रभाव के कारण। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी मोटर होती है तो वो क्या होती है, जो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है उसमें जो करंट बह रहा है तो उसकी जो दिशा है यहाँ पे क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, उसकी दिशा यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। तो देखिए वही बोला है कि किस यानी कौन करता है। ठीक है, तो वो करता है आपका विभक्त वलय, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग जो उसमें लगा होता है उसके कारण क्या होता है, जो हाफ यहाँ पे रोटेशन के बाद धारा की दिशा जो उत्क्रमित हो जाती है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी जो आपको टेलीग्राम पर जो डाल दिया है। आप अपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके जो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन था कि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, जो प्रतिबिंब आपका जो बनता है वो क्या है, आपके सी से परे बनेगा। ठीक है, यानी जो होता है आपका सी और यहाँ पे होता है एफ। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सी से परे यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो देखिए जो दर्पण से जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं यानी अलग अलग पोजिशन पर
रखने पर, ठीक है। तो सभी को आपको जो अच्छे से करके जाना है आपसे, उससे जो है डेफिनेटली क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने वाले हैं। फिर देखिए पूछा गया था कि डीआरडीओ ने 2021 में किस मिसाइल का परीक्षण किया था। डीआरडीओ टेस्टेड विच मिसाइल इन 2021। तो देखिए उन्होंने किया था प्रलय, ठीक है। प्रलय मिसाइल का जो है डीआरडीओ ने परीक्षण किया था 2021 में। देखिए अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है, ठीक है। नेशनल इनकम रिपोर्ट रिलीज बाय, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए वो होता है आपका सीएसओ। सीएसओ यानी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो यही क्या करता है, राष्ट्रीय आय यहाँ पे जारी करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि गर्भ निरोधक के उदाहरण है। तो देखिए गर्भ निरोधक के बहुत से उदाहरण है। तो हमें देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए टॉमी, ठीक है। और आप देखिए कॉपर टी, ये क्या है, जिसे हम बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। तो ये क्या है आपके गर्भ निरोधक के उदाहरण है। फिर देखिए सांस लेने में फेफड़े की मदद करता है। तो देखिए सांस लेने में फेफड़े की मदद कौन करता है, विच हेल्प्स लंग्स टू ब्रीथ एयर इजीली। तो वो करता है आपका श्वास नलिका यानी ट्रैंक्सिया, ठीक है। फिर देखिए सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम निरस्त हुआ, ठीक है। तो वो होता 2021। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा का पानी जो है जमीन में रिस जाता है। तो किस कारण रिस जाता है वही हमें बताना है। ड्यू टू विच प्रोसेस रेन वाटर एब्जॉर्ब इन सरफेस। तो होता है आपका देखिए अंत स्वदहन की वजह से, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है आपका जो वर्षा का पानी होता है जमीन में क्या होता है, रिस जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रदूषण संकेतक का उदाहरण है, ठीक है। यानी जैसे जिस एरिया में ज़्यादा प्रदूषण होता है तो वहाँ पे जो है लाइकेन यहाँ पे देखिए कम पाए जाते हैं। तो देखिए उन्होंने बोला प्रदूषण संकेतक का उदाहरण क्या है, तो वही होता है लाइकेन, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर, तो वो कितना होता है, तो 14। देखिए पेरियर नदी किस राज्य में बहती है, पेरियर रिवर फ्लोज इन, तो वो होती है आपकी केरला, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश फिर ब्लैंक दिया था होता है और त्रिज्या होती है, ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है, जब हम आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो तब नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है और साथ ही उसकी त्रिज्या जो है घटती चली जाती है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा था। तो देखिए चलो लोकू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन, यानी कहाँ पे जो है चलो लोकू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो जाता है आपका देखिए एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है इस पर चोलू लोकू फेस्टिवल यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन का अर्थ होता है। तो देखिए जो जैन होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है आपके विजेता, यानी जिसे हम विनर बोलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न रिनेम टू मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका 2021। यानी ये बोला है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है तो उसको यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कब कन्वर्ट किया गया था, तो वो किया गया था आपका 2021 में। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो हेड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसके जो हेड थे तो वो कौन थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, ठीक है। तो देखिए वो हुआ था आपका राजस्थान में। इसका राजस्थान जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1930 नमक कर संबंधित है। तो देखिए 1913 सॉल्ट सेविस्ट रिलेटेड टू, ठीक है। तो वो आपका दांडी मार्च से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक के प्रथम और अंतिम तत्व, उसका प्रथम और अंतिम तत्व कौन कौन से थे हमें बतानी है। तो देखिए वो थी आपकी हाइड्रोजन और थोरियम, ठीक है। हाइड्रोजन और थोरियम जो थी ये आपके न्यूलैंड्स के अष्टक के प्रथम और अंतिम क्या थे, तत्व थे।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए वो थे आपके केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम जो थे वो क्या थे आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, टिल दिसंबर 2021। फिर देखिए आपातकाल के लिए अनुच्छेद बोला गया था, यानी आपको ऑप्शन में जो 3 दिए गए थे। और देखिए चौथा जो ऑप्शन था वो आता है इनमें से सभी। तो देखिए जो सभी जो क्या है आपातकाल के लिए क्या है अनुच्छेद है। इसमें फिर अलग अलग राष्ट्रपति शासन आता है, फिर वित्तीय आपात आता है, इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ने शुभारंभ किया। तो देखिए किसका शुभारंभ किया था, तो वो किया था आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या शुभारंभ किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते थे। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे लास्ट अभी जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन, तो वो देखिए आपका केरला में। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया ना किसे दिया गया है, द एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल हेड टू, तो वो दिया है आपका प्रदीप कुमार मोहंती को। ठीक है, प्रदीप कुमार जो मोहंती उन्हीं को दिया है लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त भार। फिर देखिए क्वेश्चन था कि वाई फ्यूज वायर इज मेड थिन एंड लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए थिन एंड लॉन्ग का बनाने का कारण क्या है फ्यूज वायर का, तो देखिए यही हमें बताना है। तो देखिए उसकी क्या होती है हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी उच्च प्रतिरोधकता, और लो क्या होती है आपकी गलनांक। ठीक है, यानी लो जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है फ्यूज वायर जो है आपका पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, पतला बनता है इसलिए उसका क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और गलनांक उसका कम होता है। फिर देखिए कौन किस ऑफिस से यहाँ पे क्वेश्चन बने थे तो उसको भी मैंने इन शॉर्ट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, जैसे कि कैंडिडेट ने हमें इन्फॉर्म किया था। तो देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से भी जो क्वेश्चन इसमें बने थे। फिर देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कोशिका का चित्र देकर उसको पहचानना था। ठीक है, तो देखिए ऐसे डायग्राम से भी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे, और देखिए डायग्राम से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो डायग्राम का भी अच्छे से आप लोग जो एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या का तो कोशिका का चित्र दिया गया था। फिर देखिए आपका पत्ती का चित्र देखकर भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक आपको फिगर दिया गया था पत्ती का, और उससे जो आपके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यानी कौन से आए थे वो हम यहाँ पे जान नहीं पाए, बट इतना ही बताया गया है कैंडिडेट द्वारा कि ऐसे पत्ती का भी एक चित्र देकर हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग। ठीक है, जो इक्वेशन बैलेंसिंग का भी जो आपको क्वेश्चन आए थे जो आपके केमिस्ट्री से बने थे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जो अच्छे से पढ़ के जाएगा। फिर देखिए आपका देशांतर और अक्षांश रेखा का और भी जो काफ़ी क्वेश्चन जो यहाँ पे बने थे, यानी एक लगभग देखिए एक क्वेश्चन जो आपको इससे देखने को मिल सकता है आपके हर एक सेट में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके इस एग्जाम में ग्रुप डी के क्वेश्चन आए थे सभी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और आशा करते हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, और सभी के आंसर भी जो मैंने आपको डिटेल में भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह की रेलवेज की एनालिसिस वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले दिन के एनालिसिस वीडियो के साथ। जय हिंद।